नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब व्यस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ घातांक एवं करड़ी। जैसे मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके सब वीडियो पड़ी हुई हैं। सिंप्लीफिकेशन प्रत्येक टाइप प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह से कराया है मैंने, और वर्गमूल एवं घनमूल वो चैप्टर फिनिश करा दिया तुम्हारा। अब मैं चैप्टर कर रहा हूँ तुम्हारा घातांक एवं करड़ी। अब घातांक करड़ी में कुछ इम्प्रूव फैक्टर को समझते हैं। जैसे कि किसी की घात x है, अगर बेस समान है, जैसे यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, अगर बेस समान है और घात अलग अलग हैं तो दोनों घातें क्या हैं, जुड़ जाएंगी। जैसे कि आगे से एक्सप्लेन करूँ मैं तो इसमें हो जाएगा, मान लो कि 2 की पावर 3 है, इंटू में 2 की पावर 2 है, तो इसे लिख दूंगा मैं 2 की पावर 3 प्लस 2। आगे डिफाइन हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मीन्स हो गया 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट बात करूँ मैं, अगर अपॉन में है, अगर यहाँ भी बेस समान है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, और घातें दोनों अलग अलग हैं, तो घातें क्या है, माइनस हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ 2 की पावर 3 और यहाँ करूँ 2 की पावर 2, तो आगे हो जाएगा वहाँ नेक्स्ट 2 की पावर 3 माइनस के 2, तो आगे हुआ 2 की पावर 1, यानी कि 2 आंसर हो गया अपना। ठीक है, और जैसे कि आगे यहाँ दे दिया a इनवर्स, ठीक है, मतलब 2 इनवर्स दे दिया, तो इसका मीन्स हो गया 1/2। ठीक है, अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी की घात 0, मान लो कि मैं 200 की घात 0 कर दूँ सपोज डेट, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैंने 5 की पावर 0 कर दी तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर किसी की घात 1 है, अगर किसी की घात 1 है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे उसका आंसर जो जिसकी घात 1 है ना, वही आंसर होगा। जैसे मैंने यहाँ 10 की पावर 1 कर दी तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं 25 की पावर 1 कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसमें और समझाऊँ तो मैं अगर 30 की पावर 1 कर दूँ तो आंसर 30 हो जाएगा। अगर किसी की घात 1 है, जिसकी घात 1 है वही आंसर है, और किसी की भी घात 0 है तो उसका आंसर हुआ 1। ठीक है, और जैसे इसे सिंप्लीफाइड करूँ मैं तो इसमें क्या है, x की पावर n इक्वल टू वाई, तो इसे लिख सकते हैं x की पावर बाई, इसे लिखा x, या मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25 दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल टू 25 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा x इक्वल टू अंडर रूट में 25। ठीक है, तो x इक्वल टू में 5। इतना नोट कर लेना अपना जो मैं लिख दिया है। ठीक है, नोट करते जाना साथ साथ में। अब मैं तुम्हें टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो में बने हुए ना, शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखनी है। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा घातांकों पर आधारित प्रश्न। पहला है यहाँ पर टाइप घातांकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसमें भी है हमारा राशियों के मान ज्ञात करने हैं, राशियों के मान ज्ञात करने, इसमें राशियों के मान ज्ञात करो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया 2a² इंटू BQ इंटू C4, BQ इंटू C4, ठीक है, इंटू 3a1 इंटू B² इंटू CQ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमने तुम्हें ये सिखाया था कि किसी की पावर 1 हो या 2 हो, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, बेस समान हो, किसी की पावर अलग अलग है। ठीक है ना, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि 3 दूनी तो हमने ये 6 कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखा ये a है, यहाँ पे भी a है, तो इसमें क्या है घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो a की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो 3 और 2 5, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो दोनों बेस समान है, 4 और 3 7, तो c की पावर कितनी होगी 7। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ अब। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 12 a² इंटू में b4c3, ठीक है, भागित 2ab² भागित 2ab² c², ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब ये संख्या हमारी क्या है भाग में है, ठीक है। अब भाग वाले में मैंने क्या बताया कि बेस समान है और संख्या भाग में है और उसकी घात अलग अलग हैं, तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अब इस वाली पोर्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12a² इंटू b4 इंटू c3 अपॉन 2ab² एंड c²। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ पे c है। बेस समान है, घातें अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है तो इस पे 2 है, इस पे 2 है तो इस पे 4 है, इस पे 2 है तो इस पे 3 घात है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इसका भाग दिया 2 का मैं 12 में भाग दूंगा, 6 बार जाएगा तो 6 हो गया, ठीक है। अब लिख दूंगा a, अब 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से b 4 है, यहाँ b की 2 है, तो 4 में से 2 घटा दूंगा 2 हो जाएगा, तो b² हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे c की पावर 3 है, यहाँ पे c की पावर 2 है, तो c की पावर 3 में c की पावर 2 घटाऊंगा तो c की पावर 1, ठीक है। तो यह आएगा 6ab² c आंसर, 6ab² c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। xy a - b b और xy b - c, और है यहाँ पे xy b - k c, और नेक्स्ट है xy c - a, xy c - k a। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये xy है, ये भी xy है, ये भी xy है, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारा इनटू में ही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं जोड़ देते हैं, मगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ पे ये ए बी, ठीक, बी सी और सी ए, ठीक है। अब ये प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए है, ये कट जाएगा, ये माइनस बी, यहाँ प्लस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो गया, घातें कट गई, यहाँ बेस समान है, तो ये जाएगा एक्स वाई की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसके लिए आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अगर किसी की घात 0 होती है उसके लिए आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स ए एक्स बी ए प्लस बी है इसकी पावर ए प्लस बी, एक्स बी एक्स सी, एक्स बी और एक्स की पावर सी, और इसकी पावर है हमारी बी प्लस सी। नेक्स्ट है एक्स सी और एक्स ए, एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए, इसकी पावर सी प्लस में ए। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से हम इसे देखते हैं तो x की पावर a है, यहाँ x की पावर b है। अगर इसको मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये और ये दोनों 2 हो जाएंगे, x हमारा x अपॉन में x लिख दूँ यहाँ पर, सपोज डेट में x अपॉन में x, तो यहाँ लिख दूँगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी इसकी, ठीक है। हमने क्वेश्चन गलत थोड़ी लिख दिया, 1 मिनट रुको।
ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो सेम ही है ना, ओनली एक्स ही रहने, तो फिर अभी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। जब यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तुम्हारा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तब वहाँ बचेगा एस की पावर 0, तो इक्वल टू आंसर हो गया हमारा 1, ठीक है। अब टैप चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना। निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना। निम्नलिखित राशियों के निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना। हमें राशियों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें देख देता हूँ मैं, 0.4 टाइम 0 64, 0.4 टाइम 0 64, ठीक है। और इसकी पावर 2/3, 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ बता, ये 64 है अपना, ठीक है। तो ये 64 हमारा क्या है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यू है 64। तो क्यू में क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं हम, एक ये जोड़ा बना दिया, एक ही जोड़ा बना दिया। अब मैं इस पूरे की जगह पे, इस वाले की जगह लिख दूंगा 0.04, ठीक है। और इसकी पावर कर दूंगा 3 गुणा में 2/3, ठीक है। क्योंकि 4 की पावर 3 होता है 64, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इनटू में जो पावर है वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर देंगे, 3 से 3 कट गया, तो मैं बचा 0.04 की पावर में 2, 0.04 की पावर 2, ठीक है। तो ये 4 चक 16, तो ये हो 0.16, 0.16, 4 चक 16, तो फिर ये भी डबल 0 बढ़ जाएंगे ना, 0.0016, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 0.3 टाइम 0 216, 0.3 टाइम 0 216 की पावर 1/3, 1/3, ठीक है। अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0, अब ये कितना है 216, 216 हमारा ये देखना है ये क्यू किसका है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो क्यू 6 का, 216 क्यू 6 का होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, वैसे क्यू निकालना मैं तुम्हें सिखाया है, ठीक है। अब ये क्या है 3 1/3, ठीक है। अब इसमें क्या 3 से 3 कट गया, तो मैं बचा 0.06, क्या बचा 0.06, जो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करते हैं अपने साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जीरो पॉइंट 0.0081, 0.0081, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसकी पावर 0.50, 0.50। हमें यही बताओ, ये 0.50 जो पावर है ना, ये हमारी 1/2 ही है। ये कितना क्या है 1/2 है, आधा ही तो है ये 1 का, तो 1/2 हो गया ये। एक तो जब होता है 1 होता है 0.50 हो, तो फिर आधा है, ठीक है। तो फिर 1/2 लिख सकते हैं इसे हम। मतलब कहने का मेरा मीन्स ये है कि मैं इसे 81/1 इतना लिख सकता हूँ इसे मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसकी पावर कर सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है। तो 81/1 के बाद में 4 टाइम 0 मतलब इवन 81 ऊपर लिख दिया, इसके बाद 1 2 3 4 है ना, तो 1 के बाद में 4 0, ठीक है। ये लिख दिया ऐसे करके। अब ये देखो ये कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 बट्टे ये 100 का वर्ग हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा और 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, मेरा बचा 9/100, ठीक है।
9/100 की पावर 1 मतलब 9/100 ही बचा। ठीक है, अब क्या है कि 100 का इसमें मैं भाग लगा दूंगा। अगर 100 का 9 भाग लगाएंगे तो ना जाने का 100 पर पॉइंट, तब यहाँ 90 हो जाएगा, 90 भी नहीं जाएगा, तब जाएगा 9 बार। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब टाइप करते हैं अपना चेंज। नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा निम्नलिखित समीकरणों से x के मान ज्ञात करना। कोई समीकरण होगा, समीकरण से x के मान ज्ञात करना। x के मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? ठीक है, वो चीज़ निकालनी है, दिया होगा उसमें से x का मान ज्ञात करना है कि कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया इसने 2⁻6x - 3 6x - 3 इक्वल टू में 8। 2⁻6x - 3 इक्वल टू में 8। ठीक है, 1 मिनट, 2⁻6x - 3 इक्वल टू में 8। हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 6⁻x - 3 तो हो गया ये। ठीक है ना, अब 2 की पावर से 3 निकल सकता हूँ इस 8 के लिए, तो इसे 2⁻6x - 3 इक्वल टू इसे 2 की पावर 3 कर सकते हैं। जब इसे 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरा बचेगा 6x - 3 इक्वल टू में 3। 6x - 3 इक्वल टू में 3। अब 6x इक्वल टू हो जाएगा 3 ये वाले और प्लस में ये हो जाएगा, इधर प्लस माइनस का है तो 3। ठीक है, ये हो गया 6x इक्वल टू में 6। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालूंगा तो x इक्वल टू 6/6 तो इक्वल टू में 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा ये 3x + 3 x + 3। ठीक है, माइनस 243 इक्वल टू 0। -243 इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ मुझे x का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि मैं 3 है ना, ये 3, तो 3 के ऊपर यहाँ पे मैं कौन सी घात लगाऊँ, फिर उसमें 3 जोड़ के जो घात बने और उसमें से फिर ये घटा दूँ मैं, तो 0 आना चाहिए। ठीक है ना, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगा के सवाल कर सकते हैं, इसे हम कॉमन सेंस लगा के ये कर सकते हैं, ये 243 है, ये अपने आप में है क्या? 243 अपने आप में है क्या? ये किसी का क्यों तो नहीं बनवाया है या किसी का वर्ग तो नहीं बनवाया ही है। ठीक है ना, वो चीज़ तुम्हें निकालनी है, क्योंकि फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि 3 की पावर यहाँ पे 3 तो है ही है, 3 3 होती है 27 होता है। ठीक है ना, मगर यहाँ पे मैं 2 करूँ तो 3 की पावर 5 करूँ तो कितना बनेगा? अगर 3 की पावर 5 करूँ, x की पावर 2 लगाऊँ मैं, वैसे कॉमन सेंस लगा के देख रहा हूँ मैं, तो 3 की पावर 5 करोगे तो कितना बनेगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 तक 9, 9 × 27 और 27 × 81 और 81 × बात बन गई। 81 × हो जाएगा हमारा 8 × 24, 1 × 3 243 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बिना सॉल्व करे, बिना x का मान लगाए, बिना कुछ करे, हमने अपने कॉमन सेंस से लगा लिया कि मैं x का 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2 यहाँ लगा दूंगा और 3 को जोड़ दूंगा तो 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर 5 मेरा बन जाएगा मैं भैया 243, और 243 में से 243 ही घटा दूंगा तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि कैसे लगा दिया मैंने x की जगह पर 2। ठीक है, वो चीज़ है। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक काम, इसे इक्वल टू में ले लो, 3x + 3 इक्वल टू में 243। ठीक है, 200 मतलब क्या है कि 0 आना चाहिए, इसका मान बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बात बन जाएगी तुम्हारी। अब इसके लिए हम कैसे ले सकते हैं, 3x + 3 इक्वल टू 3 की पावर 5, 243 लिखेंगे 3 की पावर 5। अब क्या करूँगा मैं, 3 से
3 काट दूंगा तो हो जाएगा x + 3 = में 5। ठीक है ना, x + 3 = 5 हो जाएगा। x = हो जाएगा 5 - के 3, तो हो जाएगा x = में 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अन्यथा थोड़ा माइंड लगाओ तो अपने आप हो जाएगा फिर ये। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टाइप है, टाइप थोड़ा बड़ा है। ठीक है, जब पूर्वीवासियाँ कड़ीगत हों, जब पूर्वीवासियाँ कड़ीगत हों, जब पूर्वीवासियाँ कड़ीगत हों। कड़ीगत का मीन समझते हैं, कड़ीगत किसे बोलते हैं? कड़ीगत का मतलब ये होता है कि कोई संख्या ऐसे हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कोई संख्या वर्गमूल में हो। ठीक है ना, ऐसे यहाँ 3 दे दिया, फिर यहाँ पर 5 दे दिया, ऐसे का कोई संख्या बन रही हो, उसे बोलते हैं कड़ीगत। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला टाइप है तुम्हारा कड़ीगत में राशियों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे राशियों का मान ज्ञात करना है, राशियों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है? राशियों का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, अच्छे से समझ लेना, पहली बार में काम हो जाएगा। ठीक है, अंडरवुड में 12 है, अंडरवुड में 12 है प्लस अंडरवुड में 12 प्लस अंडरवुड में 12। इस तरीके से ये कड़ी चल रही है हमारी अनंत तक। कहाँ तक चल रही है ये? इनफाइनली तक। अगर इस कंडीशन में कोई संख्या बनती है और बीच में प्लस है और सब मान कड़ी में है और अनंत तक है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस वाली संख्या की फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, तो इस वाली संख्या के फैक्टर करेंगे और फैक्टर इस वाली संख्या के एक के डिफरेंस से टूटेंगे इसके। ठीक है ना, तो सवाल ही ऐसे ही बनेगा। जैसे इसके 4×3 = 12। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1। अंतर 1 होगा इन दोनों में, ऐसे ही टूटेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो गया ये 4 क्या हो गया हमारे इसमें? आंसर हो गया। और यही अगर माइनस होता तो आंसर हमारा हो जाता 3। ठीक है ना, अब यही सवाल कर देता हूँ मैं इसका। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, ठीक है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ना होके इसका आंसर में बन जाएगा मैं भैया 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस में है। अगर प्लस में होगा तो बड़ा आंसर और माइनस में है तो छोटा आंसर होगा। ठीक है, इतना माइंड रख लेना है केवल बस। जैसे कि एक और सवाल कर देता हूँ, 30 प्लस अंडरवुड में 30 प्लस अंडरवुड में 30 प्लस इनफाइनली। ठीक है, ये सवाल है। तो इसे मैंने फैक्टर किए इसके 6×5 = 30, तो ये प्लस लग रहा है ना, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ का माइनस लग रहा होता तो 5 आंसर हो जाता। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट करते हैं इसमें, ये थोड़ा समझ लेना आप अपना। ठीक है, अंडरवुड में 110 माइनस फिर 110 माइनस 110, ये सवाल है। ठीक है, 110 ये इनफाइनाइट तक है। तो फिर वही बात है, इसके फैक्टर करोगे तो 11×10। ठीक है, तो माइनस लगेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 10। अगर प्लस होता तो आंसर क्या हो जाता? 11, बड़ा वाला हो जाता। नेक्स्ट करता हूँ मैं, अगर कोई प्लस माइनस चिन्ह ना हो बीच में, अगर कोई प्लस माइनस चिन्ह बीच में ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर अंडरवुड 5 दे दिया, फिर यहाँ पे अंडरवुड 5 दे दिया उसने, फिर यहाँ अंडरवुड 5 दे दिया। ठीक है ना, और कड़ी बन रही है मेरी अनंत तक, इनफाइनली तक बन रही है। ठीक है ना, अगर अनंत तक बन रही है तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? जो उसमें नंबर है ना वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो डिजिट अंदर है ना वही आंसर होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर कड़ी बन रही है मेरी अनंत तक और इनटू में है, प्लस माइनस से कोई चिन्ह नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? जो उसमें अंदर है वही आंसर है अपना। ठीक है,
जैसे कि अगला सवाल लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट में 6, फिर 6, फिर 6, ठीक है ना, वही कर दो इनफिनिटी तक, ठीक है। ये कर दी मैंने अनंत तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6 आंसर हो जाएगा इसका, 6 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट कर चलते हैं अगले लेवल पे अपनी पे। नेक्स्ट सवाल, अगर अनंत तक ना हो तो क्या करेंगे उस कंडीशन में। अगर मैंने सवाल लिख दिया अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, ये कड़ी में इनफिनिटी तक नहीं है, ठीक है ना, अनंत तक नहीं है। तो इस कंडीशन में शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से हल्के तरीके से। अगर जो अंदर है ना वो तो अंदर वाला ले लेंगे हम, इसमें से 5 ले लिया हमने, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, अब ये कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 माइनस के 1 बट्टे में 2 की पावर में 3। इतना हमें याद करना है। क्या करना है, जो बेस है तो बेस ले लिया, उस बेस की घात करेंगे, कै बार है, 1 2 3 बार, जितनी बार है उतनी 2 की घात लगा देंगे, उसमें से 1 कम कर देंगे और बट्टे में 2 की पावर 3 कर देंगे। तो जितनी बार है जितनी ऊपर घात लगाई है उतनी घात नीचे लगाएंगे हम 2 की, ठीक है ना। लगानी किसकी है, 2 की घात लगानी है मैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट से आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा भैया 5, अब 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, तो 8 माइनस के 1 बट्टे में 8, क्यों 2 की पावर 3 भी तो 8 हो गया, और ये 2 की पावर 3 8 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसे लिख दूंगा मैं 5 की पावर 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 बट्टे में 8, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है इसकी जगह पे और थोड़ा लंबा सवाल दे दिया होता, अगर 2 की पावर 4 में ले जाए, 3 में ले जाएं, ठीक है ना, जैसे कि अंडर रूट में 7, फिर 7, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, ये चीज़ है, ठीक है ना। अनंत तक नहीं है, अनंत तक होता तो इसका आंसर 7 हो जाता, ठीक है ना। अनंत तक ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जितनी बार है उतनी 2 की घात लगा देंगे। जैसे मैंने 7 की घात लगा दी है, 7 में लगा दी 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार 7 है, 1 2 3 4, ठीक है ना, और माइनस के 1, फिर नीचे 2 की पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ लिख दूंगा 7 और 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। और 16 में से मैं 1 कम कर दूंगा तो कितना 15, 15 बटे 16, ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 15 बटे 16, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप पे हम, जैसे कि अब हमें मान ज्ञात करें इसका, हमने आगे सवाल दे दिया तुम्हें, अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 16, ये सवाल दे दो सपोर्टेड। अब इसमें क्या है कि मान सबके अलग अलग हैं, जहाँ 11 है, जहाँ 21 है, यहाँ पे 16 है, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है चाहे माइनस लगा हुआ हो, उस वो कंडीशन में सॉल्व नहीं करती, हमें ये देखना है कि है क्या। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। जैसे इस वाली कड़ी को मैं सॉल्व करूँगा, एक फुल फॉर्म में सवाल करता हूँ लंबे डिटेल में, तो 11 तो 11 लिख दूंगा प्लस, यहाँ अंडर रूट 21 है तो 21 लिख दूंगा, ठीक, प्लस। अब जो ये वाला है ना अंडर रूट 16, इसकी जगह लिख दूंगा कितना में 4, इतना कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक लाइन और हम, तो ये 11 है, 11 लिख दिया मैंने प्लस। अब क्या करूँगा 21 और 4 25 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब आगे मैंने बड़ा आगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 हो जाएगा, ये अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5, ये दोनों जोड़ के इतना गया 25, ठीक है। अब स्टेप में क्या बन गया, अंडर रूट में 16 बन गया, 11 और 5 कितना होता है 16। अब अंडर रूट 16 बन गया तो ये कितना हो गया मेरा 4, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसे हम जल्दी से कैसे करेंगे, तो दूसरा सवाल लेता हूँ, इसे नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है अपना 106 माइनस 32 अंडर रूट में 106 माइनस के 32, ठीक है, प्लस के 25, प्लस के 25 माइनस के 81, माइनस के 81, ये सवाल है। तो इन सवालों को पीछे से पकड़ लो। अब पीछे से पढ़ने का मतलब क्या है कि इसका मान कितना हो जाएगा 9, अब 25 में इसमें भैया 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16,
16 बोलूँ तो मैं कितना हो जाएगा 4, 16 बोलूँ तो कितना हो जाएगा 4। ये माइंड माइंड कर सकते हैं। अब 4 बोलूँ तो 32 में मैं 4 को ऐड कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 36। 36 का मतलब क्या हो गया 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब 106 में तो 6 को मैं माइनस करूँगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। 100 का मतलब क्या हो जाएगा 10 आंसर है। कितना हो जाएगा 10 आंसर अपना, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इसे बहुत जल्दी जल्दी तरीके से, ठीक है। मगर थोड़ा बहुत क्या है कि खुद करना पड़ेगा माइंड में, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट सवाल में ले लिया, अंडरवुड में 54 माइनस 19 प्लस 32। अंडरवुड में 54 माइनस 19 प्लस 32 प्लस 32 19 33 प्लस 19 33 प्लस 9 33 प्लस के 9, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 9 है तो 9 का मतलब क्या है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 हो गया। अब ये 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है ना। अब 9 हो गया, अब क्या करूँगा 3 में 33 में 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा मैं भैया 36। 36 में से 6 बाहर निकल आएगा और 6 इसमें ऐड कर दूंगा 19 में कितना हो जाएगा अंडरवुड 25। 25 का मीन्स ये होता है कि 5, 25 में से 5 बाहर निकलेगा और 5 इसमें से माइनस कर दूंगा 54 में से, तो अंडरवुड 49। अंडरवुड 49 मीन्स 7 आंसर है, 7 7 49 होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ें तुम्हारे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात है मतलब राशियों के मान ज्ञात करना। टैप नेक्स्ट है अपना कड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। कड़ियों के योग अंतर पर आधारित, कड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। इसमें भी है राशियों के मान ज्ञात करना है। जैसे कड़ी जुड़ेंगी हमारी, ठीक है ना, और कड़ियों को घटाया भी होगा इसमें, ठीक है ना। गुणा भाग पे अगला टाइप है अपना, ठीक है ना। पहले कड़ियों को जोड़ेंगे और कड़ियों को घटाएंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5 अंडरवुड, ठीक है ना, 2 प्लस के 3 अंडरवुड में 2, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि ये सेम है, ये और ये सेम है ना, और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो 5 और 3 प्लस बीच में लगा है ना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और अंडरवुड में 2 कितना हो जाएगा 8, अंडरवुड में 2 आंसर हो जाएगा अपना। तो 5 और 3 प्लस लगे हुआ है तो 5 और 3 जोड़ लिया मैंने, 8 हो गया। और माइनस लगे हुआ था तो 5 में 3 को घटा देता मैं। और ये सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अंडरवुड में है तो 8 अंडरवुड में 2 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ मैं। अगला सवाल है मेरा अंडरवुड में 5 प्लस 2 वुड 5 प्लस 3 वुड 5, ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक तो ये भी है ना, एक ये भी। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो एक है ना, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3 और 3 6 हो गया। 6 अंडरवुड में 5, कितना आंसर हो गया हमारा 6 अंडरवुड में 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना। तो 6 अंडरवुड में 5 आंसर हो गया अपना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि 75 75 अंडरवुड में, ये घटाया कर लिया, 13 क्यूब रूट 7, ये क्यूब रूट 7 है, माइनस के 7 क्यूब रूट 7, ठीक है। 13 क्यूब रूट 7 माइनस के 7 क्यूब रूट 7, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब इसमें ये देखना है कि ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ठीक है ना।
यहाँ पर 13 है और यहाँ पर कितना है 7 है, ये 7 है और ये भी 7 है, सेम सेम है, ठीक है ना। अब 13 में से 7 को घटा दें क्योंकि हम माइनस लग रहा है। अगर मैं 13 में से 7 को घटा दूंगा तो मैं भैया बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा। फिर यहाँ पर अंडर रूट लगा दूंगा। अब अंडर रूट क्यूब रूट में क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, 6 क्यूब रूट 7, आंसर क्या हो जाएगा 6 क्यूब रूट में 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अंडर रूट 75 प्लस 108 108 प्लस 147 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले तो मैं कर्डीगत बनाना है। क्या बनाना है? कर्डीगत बनाना है। अब इस वाले के फैक्टर करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 25 तिया 75 हो गया, ठीक है ना। अब 108 है, 108 के फैक्टर 36 36 तिया 36 3 36 18, ठीक है। ये हो जाएगा मैं भैया 6 गुणा में 3, ठीक है। ये कितना हो गया 6 गुणा में 3। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 7 गुणा में 3। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक ये जोड़ा बन गया, यहाँ एक ये जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक ये जोड़ा बन गया। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 5 को बाहर निकाल दूंगा, यहाँ अंडर रूट में 3 लिख दूंगा, फिर यहाँ 6 बाहर निकाल दूंगा, यहाँ अंडर रूट में 3 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे 7 बाहर निकाल दूंगा, यहाँ अंडर रूट में 3 लिख देंगे हम, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ सेम सेम हो गया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो यहाँ प्लस है ना, तो 6 और 5 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 अंडर रूट में 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 अंडर रूट में 3, ठीक है। अब लेते हैं, ये योग अंतर था। अब है कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। कड़ियों को जोड़ना घटाना सीख गए हम, अब गुणा भाग करेंगे। कड़ियों का गुणा भाग, कड़ियों का क्या करना है हमें, गुणा और भाग करना है, ठीक है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, अंडर रूट 5 7 3 है, अंडर रूट 7 और अंडर रूट में 3। इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। अब गुणा करना है तो अंडर रूट में ही मैं इसे लिख दूंगा 5 गुणा 7 गुणा 3। क्या लिख दूंगा 5 गुणा 7 गुणा 3। इसका मीन्स ये है, ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट में 105, ठीक है। क्या हो जाएगा अंडर रूट में 105। 7 पन्ना 35 35 तिया 3 35 तिया हो जाएगा मेरा 105, क्यों 5 तिया 15 और 3 तिया 9, ठीक है, 90 हो गया 30 का 3 गुना। क्लियर। एक और सवाल लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट में 15 भागित अंडर रूट में 15 भागित अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 15 भागित अंडर रूट में 3। इसका कहने का मतलब ये है कि ये अंडर रूट में 15 लिख रहा है, ठीक है, और इसके नीचे लिख रहा है अंडर रूट में 3। ये बात है, ऊपर अंडर रूट में 15 लिख रहा है और नीचे लिख रहा है अंडर रूट में 3। अब इसका मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 5 15 5 में कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5। आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूँ मैं। अब है क्यूब रूट 28, क्यूब रूट 28 क्यूब में हो तो क्या करेंगे, भागित क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, ठीक है। अब ये क्यूब में है, अब ये भी ऐसे लिख दूंगा मैं, 7 चौक 28, 7 सीधा सीधा भाग लगा दो, 7 चौक 28, तो क्यूब रूट में 4 आंसर हो गया, वैसे ही लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट में 4 आंसर हो जाएगा। 7 चौक 28, तो क्यूब रूट में 4 आंसर हो गया, ठीक है।